जैसे कि हम बता रहे थे कि बैंक ऑफ कनाडा जो है हाँ जी वो अपने रेट बढ़ाएगा, तो उसने बढ़ा दिए हैं आज फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स। तो अब जो पॉलिसी रेट है वो 4.5% पे आ गया है फ्रॉम 4.25%। वो चाहते हैं जी कि इसमें इन्फ्लेशन कम होए, और उन्होंने कहा है कि ये जो डिक्रीजेज आई हैं ये गैस और ड्यूरेबल गुड्स की प्राइसेस की वजह से कुछ देखा गया है, लेकिन जो करंट इन्फ्लेशन रेट है अभी भी 6.3 के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हम सोचते हैं कि 3% जो है उसमें डिक्लाइन आएगी बाय मिड 2023, लेकिन उसमें हम फिर देखेंगे कि हम अपना जो 2% का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो कि मुश्किल ही है पायन वैसे तो, लेकिन फिर भी। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हमारी इकोनॉमी ग्रो की है, ये दिस इज़ अ गुड साइन 3.6% से लास्ट ईयर में, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बड़ी लो है 5% पे खड़ी है। तो उस पर वो कहते हैं कि हमें लगता है कि, लेकिन ये जो आज के उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, जैसे कि हम भी कह रहे थे बड़े दिनों से, मैं और माजिद भाई भी, और आज इन एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया है कि ये चीज़ अब आपको और सीवियर रिसेशन की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है जी, this is our thinking. हम we are not the experts, but this is you and I think like that. ये तो हम लास्ट ईयर से ही कह रहे हैं कि रिसेशन आएगी तो अब ये आज उन्होंने भी कह दिया। रिसेशन वैसे हैज सेट इन, कुछ लोगों को अगर आप बात करेंगे तो उनके लिए तो ऑलरेडी रिसेशन आ चुकी हुई है। हाँ, तो ये तो अब कहने की बातें, आएगा आ चुका है ऑलरेडी, अब माने ना माने अब तो वो दूसरी बात है। और वो जो है बस अब देखेंगे आगे चल के क्या होता है। अच्छा जी, ट्रूडो साहब जो है उन्होंने जितने भी प्रीमियर्स हैं उनको ऑटवा में बुलाया है February 7 को, और जो प्रीमियर्स हैं आज अपनी कैबिनेट के साथ वो बात कर रहे थे, यानी कि अपना जो कॉकस है जिसके साथ वो खड़े होकर बात कर रहे थे ट्रूडो साहब, उसमें देखा जा सकता है कि सारे उनके जो हैं मेंबर्स जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं, और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि इन सबको बुलाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर बात जो है वो बड़ी मुद्दा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर फंडिंग जो है उसके ऊपर ट्रूडो साहब बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये सब लोग आएँ, हम सब लोग मिल के बैठें, ताकि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको हम बताएं कि भाई हम ये किधर हेल्थ केयर की जो पैसे हैं यूज़ कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और उसमें उनको पता चले कि ये पैसे जो है एक्चुअली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसमें कैनेडियंस का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस उसी तरह आएगा कि ना सिर्फ मेरी पार्टी के बंदे बल्कि तमाम पार्टीज़ के बंदे आके बैठें और उनको पता चले कि हेल्थ केयर में आने वाले दिनों में हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब मिनिस्टर ऑफ फैमिलीज़, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट करीना गूल्ड साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है जी उन्होंने कहा जी कि हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया है बिल्कुल जो पासपोर्ट्स का बैकलॉग था जो है वो काफ़ी 98% तक उनका कहना है ख़त्म हो गया है। करीना गूल्ड साहिबा का कहना है कि ये जो हमने ऑफिसेज जो हैं पासपोर्ट वाले वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं, प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं अपने बहुत सारे ऑपरेशंस, वर्क फोर्स बहुत बढ़ा दी है, और थाउजेंड्स ऑफ आवर्स के इन लोगों ने ओवर टाइम किए हैं। ये भी आज बात कर रही थी रिपोर्टर से जो फेडरल रिट्रीट हो रहा है हैमिल्टन में वहाँ पे, और उन्होंने कहा जी कि हमने लास्ट ईयर से हेवन एंड अर्थ को, हमने, इनके वर्ड्स थे, हेवन एंड अर्थ को हमने मूव किया है ये चीज़ें जो हैं फिक्स करने के लिए। तो अब जो है ये बिल्कुल वर्चुअली वो कहती हैं कि बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया हमने बैकलॉग। तो 98% ऑफ द थिंग्स, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इसका इंतजार ना करें आखिरी दिन का कि आपका पासपोर्ट अब एक्सपायर होएगा तो ही आप जाएंगे उसको रिन्यू करने, ज़रा थोड़ा सा पहले कर लें, चीज़ों को पहले प्लान कर लें और आप जो है फटाफट अब अपने पासपोर्ट्स एप्लीकेशंस डालें और आप कर सकते हैं। अच्छा जी, क्यूबेक की एक औरत है जिसको कि पकड़ा था वहाँ पे यूएसए में, आपको पता ही है, उसने लास्ट ईयर जो है ट्रंप साहब, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ट्रंप साहब को एक लेटर भेजा था और उसमें पॉइजन डाल के भेजी थी। तो आज उन्होंने वहाँ पे, इनका नाम है पेस्कल फेरियर, तो ये आज यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी के अंदर अपीयर हुई हैं और वहाँ पे इन्होंने गिल्टी प्लीड किया है और इनको कहा गया था कि आपको 22 इयर्स तक की जो है वो सज़ा दी जा सकती है। शी प्लीडेड गिल्टी फॉर 8 चार्जेस, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मैंने वो चीज़ें भेजी हैं विच आर सिमिलर टू बायोलॉजिकल वेपन्स, और उसके अंदर लेकिन जज डेबनी फ्रेडरिक जो हैं उन्होंने कहा जी कि अब मैं डिसाइड करूँगी कि आप को 22 साल की कैद देनी है कि नहीं देनी है, अब ये वो करेंगे। बहरहाल जी, इनको बताया गया कि आपको मिल सकती है। एमएलके ट्रांजिट यूनियन कनाडा नेशनल प्रेसिडेंट जॉन डिनीनो जो हैं उन्होंने आज कहा है जी कि ये जो ट्रांजिट के ऊपर बेतहाशा अटैक्स बढ़ गए हैं, इन अटैक्स को कम करने की ज़रूरत है। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने एक जो ट्रांजिट के ऊपर एक्सक्यूज़ मी बहुत वायलेंट अटैक्स चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये अब क्राइसिस का लेवल जो है उसको टच कर रहे हैं, तो हमारी जो सेफ्टी है उसके लिए
हमारी बड़ी ज़रूरी है हमारी, तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिट के ऊपर हो रहे हैं अटैक्स, ना सिर्फ ये कि ये हमारे ऑपरेटर्स पे हो रहे हैं बल्कि ट्रांजिट वर्कर्स पे हो रहे हैं और राइडर्स के ऊपर भी हो रहे हैं। तो ये जो टास्क फोर्स है ये हमें रिकमेंडेशंस देगी कि इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ रियली बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम। उन्होंने क्राइसिस का नाम दिया बहरहाल इसको, तो देखिए आप क्या होता है। अच्छा जी, जिन लोगों को टोरंटो से बड़ा प्यार है ना, तो एक नई स्टडी आई है यूके बेस्ड किंग कैसीनो बोनस वालों ने अपनी फाइंडिंग्स पेश की हैं और उस फाइंडिंग्स में उन्होंने बहुत सारे सिटीज को एनालाइज किया है कि जिसमें के लोगों ने कहा है कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं, वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड थे कि वाओ इस सिटी की क्या बात है। तो उसमें एक कनाडा का सिटी टोरंटो भी था जिसके बारे में हमने बहुत सुना था कि वाओ क्या बात है, लेकिन जिस वक्त हम वहां पे गए तो हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। हाँ जी। तो एज अ रिजल्ट जी थाउजेंड्स ऑफ जो व्यूज थे, उन्होंने ये नहीं कि एक दो ले लिए, थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज जो थे टूरिस्ट के उनके उन्होंने जो थे वो लिए थे। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि हम जब टोरंटो गए तो जो है 15 में से 10.9% की डिसअपॉइंटमेंट थी, यानी कि ठीक है जी। और वो कहते हैं कि सबसे डिसअपॉइंटेड जो जगह थी वो टोरंटो जू था। तो ओवरऑल जो कोई 40 या 50 कोई नहीं कोई 100 जो है सिटीज उनका उन्होंने किया था, तो उसमें से जी टोरंटो का नंबर 36 है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल में जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई 43%, 43rd नंबर पे है। वैंकूवर 56 नंबर पे है। ऑटवा जो है 60th नंबर पे है और क्यूबेक जो है 67th नंबर पे है। यहाँ पे दुनिया की जनता जो है वो आके बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है। ठीक है जी, तो ये है। नॉर्थ जर्मनी के अंदर जी जो रीजनल ट्रेन एक चल रही थी उसके ऊपर जो है एक फिर से एक सिरफिरे ने अटैक किया है जिसके के अंदर 2 लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे जो हैं वुंडेड हुए हैं इसके अंदर। और ये बस जो थी जा रही थी हैम्बर्ग से कील की तरफ। रीजनल इंटीरियर मिनिस्टर सबीन सटरलिन वाक जो है उनका कहना है कि मैं बड़ी शॉक्ड हूँ और मेरी जो थॉट्स हैं आर विद द फैमिलीज एंड द लव्ड वंस ऑफ द विक्टिम्स। और वो कह रहे हैं अभी तक हम डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मोटिव क्या था, लेकिन अभी उस लड़के को जिसने भी अटैक किया था उसको पकड़ लिया उन्होंने और इस वक्त पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, वो अब ज़ाम्बिया पहुंची हुई हैं और वहां पे उन्होंने बयान दिया है कि जी चाइना जो है, अब मुंह मेरे पे कैमरा है वैसे क्या किया जा सकता है, बच्चे डर रहे होंगे लेकिन अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा जी, वहाँ पे ज़ाम्बिया में थी और उन्होंने चाइना को बड़ा लताड़ा है और उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका के गरीब, इनको ज़रा हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर चाइनीज़ जो है गवर्नमेंट उसने बड़ा उसके ऊपर रिएक्शन शो किया है। चाइना की जो वहाँ पे एम्बेसी है ज़ाम्बिया के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि यूएसए तो खुद जो है डिफ़ॉल्ट के धाने के ऊपर बैठा हुआ है। जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक जो उनके प्रेसिडेंट शी की तरफ से एक उनको आया था डायरेक्टिव, उसके ऊपर बात करते हुए चाइनीज़ जो एम्बेसी है ज़ाम्बिया में उसने कहा कि ये तो खुद डिफ़ॉल्ट के मुंह पे बैठे हुए हैं, तो ये दूसरे कंट्रीज़ जो हैं जो कि किसी कंट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कैसे ये यूएस जो है वो बातें बना रहा है। उसमें हुआ ये है कि रशिया और चाइना जो है, आपको पता ही है कि अफ्रीकन कंट्रीज जिनकी बहुत बुरी हालत है उनको लोन्स दे रहे हैं, वो लोग लोन्स दे रहे हैं और कह रहे हैं हम आपकी हालत अच्छी करेंगे, आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। उसकी बड़ी तकलीफ है यूएसए को असल में। तो यूएसए ने उसके ऊपर कहा है जी कि ये जो उन्होंने जेनेट येलन ने कि इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि इनके डेट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकें। बहरहाल जी यूएसए आपके साथ खड़ा हुआ है और आपके ये डेट के प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म करेगा। चाइना ने उसके ऊपर बात करते हुए कहा है जी कि यूएसए का जो कैप है $31.4 ट्रिलियन है टू बोरो, और वो ये लिमिट रीच कर चुके हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लोन्स और तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो ठीक करेंगे, उनको अपने डेट्स का प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने की इस वक्त ज़रूरत है। तो ये दूसरों के और दूसरों को बिला वजह इसके अंदर ना घसीटें, ना ही दूसरों को जो है इसके ऊपर ब्लेम दें, आप अपनी तरफ जो है ज़रा देख लें। आज चाइना जो ने जो है इनको ये कहने की कोशिश की है और उन्होंने कहा जी कि पायन साढ़े पीछे ना पो प्लीज़। ठीक है। अच्छा जनाब, इंडिया के अंदर तकरीबन 1300 स्टाफ ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है उसने कहा कि जी जो इसरो का लॉन्च पैड बन रहा था
उसके ऊपर हमने बड़ी ज़्यादा जो है वो काम की थी, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया है, हमको अभी तक जो है सैलरीज नहीं मिली हैं। तो ये जो HEC जो है इसने कहा है जी कि ये वैसे तो हम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, यानी कि वैसे तो हमें बुलाया जाता है कि जी ये बन रहा है और ये बन रहा है, आप इसके ऊपर काम करें, हम काम करते हैं तो फिर हमें पैसे नहीं दिए जाते। और अब तो हमारी हालत ये हो गई है कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन फ़ी नहीं दे सकते और जो हमारे बीमार फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हम इलाज नहीं करा सकते हैं। और कुछ की तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि अब वो कुछ ऑफिसर्स जो हैं ये इंडिया की जो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के, वो फ्रूट्स और चाय के ठेले लगा के वो बेच रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको 15 महीने से सैलरी नहीं मिली है और जो आम वर्कर है बेचारा उसको 12 महीने से सैलरी नहीं, यानी कि पूरे साल से उसको सैलरी नहीं मिली है। तो वो कहते हैं जी सैलरीज नहीं मिलेंगी तो फिर हमारा कैसे चलेगा। जाहिर है गरीब लोग हैं तो इस तरह से है। अच्छा जनाब, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो आज माइक पॉम्पियो के ऊपर बड़े जो हैं वो गुस्से में हैं, क्योंकि आपको पता ही है माइक पॉम्पियो साहब के जो मेमोयर्स आए हैं, जो उनकी नई बुक आई है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव, उसके अंदर उन्होंने जो पुरानी एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, उनके ऊपर जो हैं बड़ी बातें कही हैं। और उन्होंने कहा जी कि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के साथ, जो कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं पीएम मोदी के, बड़ा ज़बरदस्त उनके साथ मेरा रिलेशनशिप रहा। इसी तरह उन्होंने एस जयशंकर साहब की भी बड़ी तारीफ़ की है कि उनके साथ भी मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे और उनको मैंने वेलकम किया था मई 2019 में। आपको पता ही है कि ये एक्स US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो साहब, 59 ईयर्स इस वक्त इनकी एज है। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा मजा आया एस जयशंकर के साथ भी काम करके। अलबत्ता ये जो इनकी पहली जो थी सुषमा स्वराज जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उसके बारे में इन्होंने बड़े भद्दे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि शी वॉज अ गूफ बॉल एंड हॉटलैंड पॉलिटिकल हैक, ये कहा। तो इसके ऊपर फिर आज जो है वो एस जयशंकर साहब काफ़ी भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि हम उनकी बेतहाशा सुषमा स्वराज जी की इज़्ज़त करते हैं और वो काफ़ी कैपेबल खातून थी और हम जो है इस तरह के अल्फाज जो माइक पॉम्पियो साहब ने इस्तेमाल किए हैं हम उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट जो है वो नहीं करते हैं। UAE के प्रेसिडेंट जो हैं जी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो पाकिस्तान के प्राइवेट ट्रिप पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी हुई है। और ये जो है यहाँ पे चंदना एयरपोर्ट पे आए थे जहाँ पे कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको रिसीव किया था। तो उसमें उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की है बड़े हौले से, जो है जब रिपोर्टर्स ज़ाहिर पहुँच के, अब UAE के प्रेसिडेंट हैं तो कोई मामूली बात तो नहीं है, तो वो आए तो रिपोर्टर्स वगैरह सारे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकते हैं, उन्होंने हिंट दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है कि उसका सारा जो है वो सिर अपने सर पे ले लिया। उन्होंने कहा जी मैं तो गया था अभी कुछ अर्सा पहले UAE में और मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो हैं आए हमारे मुल्क में करें, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। तो जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, मेरे वालिद साहब का बड़ा प्यार था पाकिस्तान के साथ और हमारी जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर स्टैंड करती है। और आपको पता ही है ना कि ये शेख जायद के बेटे हैं, शेख जायद के बेटे हैं, वाकई शेख जायद का बड़ा प्यार था पाकिस्तान से। तो वो कहते हैं जी कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। तो ये है जनाब, शायद अच्छी खबर, इसको समझ सकते हैं आप, नहीं भी समझ सकते तो ना समझें। अच्छा जी, पेटिशन जो है एक डाली गई थी PTI के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फवाद चौधरी के लिए कि भाई उनको जो आप अरेस्ट कर रहे हैं उनको अरेस्ट ना करें। तो फवाद चौधरी साहब की ये जो की गई थी इसको इल्लीगल करार देते हुए उन्होंने कहा था कि इसको आप ख़त्म कर दें, लेकिन जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है हम तो वो अदारा ही नहीं है जिसके पास आप आके ये डाल सकते हैं और आप जो हैं आप अपने क्लाइंट को कहीं और लेकर जाएं। और उन्होंने कहा जी कि वैसे ये इल्लीगली इनको नहीं पकड़ा गया क्योंकि पुलिस जो थी उसने प्रोसीजर सारा फॉलो किया है। इनके खिलाफ जो है एक FIR लिखाई गई थी क्योंकि इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको मुंशी कहा था। तो अब ये तो गलत किस्म की ज़बान है इन्होंने जो इस्तेमाल किया। पता नहीं, मुंशी तो हमारे तो सारे घरों में, मेरे तो मामू के सारे मामूओं के पास मुंशी थे जो उनके काम करते थे। तो अब मुंशी कौन सा बैड वर्ड है पता नहीं। वो कहते हैं जी ये अच्छा वर्ड नहीं है जो आपने यूज़ किया। ये जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब इमरान खान के रेजिडेंस जमान पार्क के बाहर एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो मुंशी हैं ये सारे काम जो हैं ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो फवाद चौधरी साहब के जो कज़न हैं नबील शहजाद, उन्होंने कोर्ट को कहा था कि ये इस्लामाबाद पुलिस उसको पकड़ कर ले
लेकर चली गई है, तो आप इसको रोकें, ये इल्लीगल एक्शन है। और इसको जो है आप उस सिलसिले में फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट आज बात कर रही थी। अच्छा, इसके ऊपर जब बात हो रही थी तो गवर्नमेंट को लोगों ने बड़ा ब्लेम दिया, उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने शायद पकड़ा है। तो इसके ऊपर बात करते हुए मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगजेब साहबान जो है, उन्होंने कहा जी कि हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं है, जो फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया है, जो हमारी कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हमारे पास भी वही सेम पावर्स हैं जो कि पीटीआई के पास थी जब वो पावर में था, लेकिन हम इस पावर को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं यूज करेंगे। तो बाजी फिर उस दिन तक की कर रहे हो? आजम सवाती नू तुसी मारिया पिटिया, गरीब आदमी नू, चॉइस नू फवाद चौधरी नू, उसको लो पहले शहजाद गिल नू, तो बाजी ये की हो रहा है? ये दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। तो बहरहाल जी, इसके ऊपर इमरान खान साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है इस मुल्क में नहीं चला रहे, इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है उसका क्या फ्यूचर है। और अगर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया तो ये क्राइम तो नहीं है, ये किस क्राइम के लिए आपने जो है फवाद चौधरी को पकड़ा है? और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, और वो भी फवाद चौधरी ने भी सिर्फ यही कहा है कि इस मुल्क के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस आप करवाएं। और आपने कैसे ये जो मीडिया मुगल है मोहसिन नकवी, इसको पंजाब जैसे सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया, आपने कैसे चूज किया? आपके पास और कोई चॉइस क्या नहीं थी? तो आपने उस आदमी को बिठाया जो कि हमारे सबसे ज्यादा अगेंस्ट था। तो फिर आप अब इन्होंने जुडिशरी को कहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उसको आप जो है प्लीज़ प्रोटेक्शन दें। तो अब जुडिशरी तो हमारी आपको पता ही है माशाल्लाह से कितनी ताकतवर है, तो वो अब क्या फैसला करेगी आपको बताएंगे। नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी जो है जी, वो अब कंसिडर कर रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरियां काटी जाएं क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं जी। हाँ, यानी इनके जो है ये प्राइम मिनिस्टर के और मंत्रियों संत्रियों के नहीं, शायद वो करें, लेकिन बहरहाल जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था जी कि हम तकरीबन 2.5 महीने से हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है IMF के साथ, क्योंकि वो जो कंडीशनैलिटीज़ IMF ने डाली हैं उन सब को हम पूरा करने को तैयार नहीं है। उसके ऊपर नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने कहा कि जनाब वो तो आपको शायद करने पड़ेंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एटलीस्ट जो अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ कुछ नहीं, सारों की ही, सिर्फ ये नहीं कि ग्रेड 22 वाले अफसरों की, सारों की फिर अब 10% उनकी काटें, और आप जो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स के खर्चे हैं उनको 15% तक काटें, और आपके ये जो संतरी मंत्री एडवाइज़र जो हैं ये 78 हैं, इनको काट के सिर्फ 30 करें आप, तो फिर आपके खर्चे बहुत सारे बच जाएंगे। और IMF की जो आपको लास्ट ट्रांची मिलनी है वो मिल जाएगी अगर आपने ये सारी चीज़ें की और बताया कि आप जो है कुछ सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, यानी कहने का ये मतलब है। तो अब देखेंगे क्या होता है। आपको पता ही है कि आज सारे दिन से माइक पॉम्पियो साहब जो हैं एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी किताब जो है आज ज़रा जो है फोकस में रही, सारी जगह पे उसी की बात होती रही। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। माइक पॉम्पियो साहब आपको पता ही है बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं, ट्रंप साहब के टॉप डिप्लोमेट थे, यानी कि ज़ाहिर है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और CIA के चीफ भी ये रहे हुए हैं, तो बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन रही हुई है। और आपने जुस्सा शुस्सा तो इनका देख ही लिया होगा जब सुषमा स्वराज के साथ हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ऊंचे लंबे माशाल्लाह से बड़े सेहतमंद किस्म के, तो CIA के ये चीफ भी थे। अच्छा, इन्होंने जनाब आज बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मामलात बहुत ज़्यादा फरवरी 2019 में ख़राब हो गए थे, तो उस वक़्त जो है हमने, कोई नेशन ऐसा नहीं कर सकती थी जो हमने तीर मारा है, हमने इनके बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी वो हमने रोकी। अच्छा, उसकी डिटेल इन्होंने ये बताई है। उन्होंने कहा जी कि हम हैनोई में थे, मैं और ट्रंप साहब जो थे हैनोई के अंदर थे, और हम जो है नॉर्थ कोरियन जो लीडर्स हैं उनके साथ हम बात कर रहे थे, और उनके साथ हम जो है किम जोंग उनके साथ हम जो है वो ताल्लुकात ज़रा बनाने की अच्छी कोशिश कर रहे थे। तो अचानक से मुझे वहाँ पे एक फ़ोन आया एक इंडियन सीनियर ऑफिशियल का, उन्होंने नाम नहीं उसमें बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी सीनियर इंडियन ऑफिशियल का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि पाकिस्तान शायद न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। तो कहते हैं मेरे तो तोते उड़ गए, ये मतलब मैं सो रहा था ऊपर से ऐसी बात। तो वो कहने लगे, उन्होंने ये भी कहा इंडियन ऑफिशियल ने कि जी हम भी अपनी जगह अब यही कंसिडर कर रहे हैं। तो कहते हैं मैंने उनको कहा कि भाई होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स, मैं हमें ज़रा बात करने दो। फिर वो कहते हैं जी कि हमने पाकिस्तान से भी बात की, तो पाकिस्तान ने कहा हम तो ऐसी कोई ऑप्शन देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर हमने इंडियन साइड को कहा कि वो तो ऐसी देख नहीं रहे हैं, तो आप भी ज़रा मतलब ठंडे होकर बैठो। एक तो आपने घुसे भी उनके मुल्क में, आपने वायलेट की उनकी एयर स्पेस हैं जी। ये खैर पॉम्पियो साहब ने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ कि आप उनके मुल्क में घुसे, आपने उनकी वो की, और पाकिस्तान ने आपका एक तैयारा गिराया, आपके एक उसको पायलट को पकड़ा हैं जी।
तो उसके बाद आप ही रोते हुए चले गए अमेरिका के पास, जैसे कि 65 में आप रोते हुए अमेरिका के पास चले गए थे, तो फिर ऐसी ना हरकतें किया करो भाई। तो बहरहाल जी वो उन्होंने अपनी बुक में कहा जी कि वो हमने इनको ठंडा किया और ये था। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मैंने जनरल बाजवा साहब से बात की थी और उनको कहा था कि भाई ये चीज़ें ऐसे जो है वो ना करें, और लेकिन अपनी किताब में उन्होंने इंडिया के, अगर आप वो किताब पढ़ें, मैं अब बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ किताब मुझे भी मिले तो मैं पढ़ूँ, उसके अंदर इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा प्यार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारे वैल्यूज़ मिलते हैं और बड़ा अच्छा कंट्री है और बहुत ही सती सावित्री टाइप का कंट्री है और हमारा बड़ा उनके साथ प्यार है। तो इस तरह की उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और वो कहते हैं जी कि ज़ाहिर है, ऑब्वियस है, वो बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ सकते हैं, जो एक्सर्प्ट छोटा सा मैंने पढ़ा है कि जी इंडिया के साथ हम प्यार इसलिए भी बढ़ाना चाहते हैं कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। ज़रा तो वो तो ऑब्वियस ही है सर, आप लिखें या ना लिखें हम समझ ही सकते हैं कि आप कितने दुखी हैं चाइना के हाथों। चाइना ने आपको तकलीफ़ दी हुई है। वी अंडरस्टैंड योर पेन सर, आप हमारे नेबर हैं, हम आपकी तकलीफ समझते हैं। अच्छा जी, शाहरुख खान साहब की पठान जो है आज वो रिलीज हो गई है और बड़ी बम्बास तरीके से रिलीज हुई है और कहा जा रहा है कि शायद ये कुछ ही दिनों में 300 करोड़ जो है वो कमा लेगी। और इतनी ज्यादा इसकी डिमांड थी कि यशराज मूवीज वालों ने मिडनाइट शोज जो हैं वो भी चलाए हुए हैं। इसमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पाडुकोन और जॉन अब्राहम भी हैं। 5000 स्क्रीन पे इसको ओपन किया गया था, लेकिन डिमांड इतनी बेतहाशा थी कि सुबह 6 बजे से पहला शो शुरू करने के बावजूद इनको स्क्रीन्स बढ़ानी पड़ी वर्ल्ड वाइड। सो 8500 स्क्रीन्स पे इस वक्त सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया में ये फिल्म दिखाई जा रही है। और आज पहले ही दिन जिस वक्त इसको खोला गया था, इस मूवी की रिलीज हुई है, 5,56,000 टिकट्स एक ही दिन में जो हैं इसके बिके हैं। और ये जो रिकॉर्ड है सिर्फ बाहुबली जो फिल्म आई थी बाहुबली 2 जो उसका चैप्टर आया था उससे बस थोड़ा सा कम है। तो मैसिव तरीके से जो है, तो जो इंडस्ट्री है उसने भी बड़ा खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान साहब बहुत बिग तरीके से जो है अपनी वापसी उन्होंने की है, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। कुछ लोगों का बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, कुछ कह रहे हैं ज़बरदस्त फिल्म है, कुछ कह रहे हैं एक्शन ज़्यादा है, कहानी कम है। बहरहाल जी बड़ी ज़बरदस्त लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दी है इस फिल्म को। ठीक है जी, तो ये बड़ी अच्छी, वो कह रहे हैं जी कुछ दिनों में 300 करोड़ क्रॉस करेगी। और जनाब किसी का भाई किसी की जान, जाहिर है कि ये किसकी मूवी का टाइटल हो सकता है, ओनली वन एंड ओनली सल्लू भाई हैं जी। सलमान खान साहब की ये जो फिल्म है, इसका ट्रेलर पठान जब फिल्म लगी तो उसके शुरू में दिखाया गया और उसमें वो देख रहे हैं कि पूजा हेगड़े जो हैं उनसे ये रोमांस कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनसे जंप और करते हुए और फाइट करते हुए बैड गाइज के साथ मेट्रो में ये छलांगे मारते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 लुक्स देखी जा रही हैं उनकी इस फिल्म के अंदर, एक में लंबे बाल हैं और बड़ा ही रगड़ किस्म का आउटफिट पहना हुआ है और दूसरे के अंदर ये जरा क्लीन शेव और जरा फॉर्मल क्लोथ्स जो हैं उसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो लोगों को इनका लुक जो है सल्लू भाई का बड़ा पसंद आ रहा है और वो इस फिल्म का भी अब इंतजार कर रहे हैं। मिशेल योन 60 इयर्स ओल्ड हैं, मलेशियन जो हैं एक्ट्रेस हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रही हैं बिकॉज शी हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन टू बी नॉमिनेटेड इन द टॉप कैटेगरी एट ऑस्कर्स, दैट इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी। तो ये बड़ी खुश हैं इसके ऊपर। इससे पहले इनको जो था गोल्डन ग्लोब भी मिला था, तो उसने कहा जी आई रियली थैंक पीपल that they have started watching our films and it's about time। तो बड़ी इन्होंने खुशी का इजहार किया है। और जनाब हमारे क्रिकेटर जो हैं शादाब खान साहब, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस किया है कि सकलैन मुश्ताक साहब जो हैं उनके बड़े मेंटर जो हैं उनकी बेटी से इन्होंने शादी कर ली है। और इन्होंने कहा जी कि मेरी फैमिली जो है उसने हमेशा क्रिकेट से अपने आप को दूर रखा है, हम बड़े प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट हम रहना चाहते हैं और मेरी बीवी भी यही चाहती है, तो प्लीज़ हमारी प्राइवेसी जो है उसकी आप थोड़ी कदर करें। और जो है अदरवाइज़ वी लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। और जो है मेरा अब सकी भाई की फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ गया है, लेकिन मैं अपनी फैमिली लाइफ और अपनी क्रिकेट लाइफ जो है प्रोफेशनल लाइफ उसको अलग-अलग रखना चाहता हूँ। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, पाकिस्तान का जो आईसीसी की विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की जो हमारी टीम थी, इट इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का पहला ही मैच जो था न्यूजीलैंड के साथ था। 6 नेशन ये जो थी सॉरी सुपर 6 स्टेज के अंदर ये थी जो थी मैच, और इसमें जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 103 रन से हराया। उन्होंने टारगेट दिया था पाकिस्तान को 179 रन्स का, पाकिस्तान सिर्फ 75 रन्स ही 20 ओवर्स में बना सकी। ये T20 वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, तो एज अ रिज़ल्ट ये दे लॉस्ट 7 विकेट्स बड़े जल्दी, उसकी वजह से अपना टारगेट नहीं पूरा कर सके। एंड एनीवेज दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो सैड न्यूज़, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छी न्यूज़ है, कल लेके आएंगे। कल लेके आएगा।